जवल की फिल्म है। अब तारीख पे तारीख हमने 3 महीने हो गए, तारीख पे तारीख मिला है, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन है, लेकिन तनख्वाह देना कोई नाम नहीं ले रहा। एम साहब के दरवाजे गरीबों के लिए खुले नहीं, हमारे लिए खुले नहीं है। वो बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए खुले, हमारे लिए खुले नहीं है। ठीक है, हर बार हम जा भी चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन भी जा चुकी है, पर हमारा कोई समाधान नहीं होगा। नमस्कार साथियों, आज हमें भादुगढ़ के नगर परिषद में और यहाँ आने का मुख्य कारण है, आप पीछे देख रहे होंगे, सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, दोबारा फिर हड़ताल, इसका मुख्य कारण क्या है? सर ये मुख्य कारण ये कर दिया है प्रशासन ने और बीजेपी सरकार ने और चेयरमैन साहब ने, 3 महीने काम करो, हड़ताल करो, जी जाके थारी सैलरी मिलेगी। इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। और 12 और 13 तारीख को भी हड़ताल करी, 2 दिन की। 15 तारीख का इन्हें टाइम दिया था, हमने 15 तारीख भी निकाल दी, पूरा महीना निकाल दिया। 3 महीने की सैलरी हो चुकी, चौथा महीना लग गया। अब ये बताओ, गरीब आदमी है जो 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएगा? हमारे बच्चे हैं, एक परिवार कमाने वाला, उसके पीछे 5 परिवार है, वो क्या खाएंगे? बहुत मुसीबतें आ गई है। और परचून वाले, दूध वाले सब मना करके हमारा गाड़ी गलोच भी देने लगे हैं सर, इसलिए हमारी हड़ताल मजबूर की गई है। पिछली बार वाल्मीकि जी ने आपकी हड़ताल तोड़वाई थी और बोला था आपको सैलरी मिलेगी, तो वो आश्वासन कैसा था? खोखला था या सिर्फ ऐसे ही वादे थे? क्या था उसकी? देखो, वो आश्वासन इन ही साथ दिया था जो करे भाई कहावत अपने हरियाणा की पत्र की लकीर, उस लकीर के ऊपर हमने मान ली थी, ला भाई तनख्वाह आ जाएगी, आश्वासन पक्का दिया। लेकिन वो आश्वासन बिल्कुल जीरो था, झूठा आश्वासन हमारे को दिया गया था, इसलिए हम आश्वासन से तंग आ गए हैं। सनी देओल की फिल्म है। अब तारीख पे तारीख हमने 3 महीने हो गए, तारीख पे तारीख मिला है, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन है, लेकिन तनख्वाह देना कोई नाम नहीं ले रहा। बस अब कितने कर्मचारी अब हड़ताल पे हैं इस टाइम? हड़ताल पे जी 350-400 कर्मचारी हड़ताल पे। सैलरी किसी की नहीं मिली या कुछ की मिली हुई है या किसी की नहीं मिली? 350 में किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिली जी, 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग गया। और बार बार बैठने से हमने शर्म आने लगी, लेकिन ठेकेदार ने और प्रशासन ने बिल्कुल शर्म नहीं आती। यहाँ पर नगर परिषद है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनका कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? उनका कोई आश्वासन नहीं भी, आकर हमारे बीच में बात भी नहीं करते, बैठे रहेंगे। क्योंकि गरीब आदमी को तो इलेक्शन के टाइम, वोट के टाइम पे जरूरत होती है, वैसे गरीब आदमी कहीं पड़ा रहो, कोई बूझ नहीं होती गरीब आदमी की। गरीब आदमी अपना घर कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम बूझ होती है गरीब आदमी की, और कहीं बूझ नहीं होती। वैसे आपका नाम? नाम जी मोहन हुआ जी। हड़ताल का मुख्य कारण? मुख्य कारण जी 3 महीने की सैलरी हो गई, चौथा महीना लग गया सर। पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया भाई चलो 5 दिन में आ जाएगी, 7 दिन में आ, चलो हमने मान लिया भाई अधिकारी होगी, ठेकेदार की मान के चलो अपना काम कर ले। लेकिन सर अब तो इतनी हद आ चुकी है कि बिल्कुल ही हद हो चुकी है, जिसका कोई वो नहीं है, थोड़ी नहीं है। क्योंकि सर राशन वाला है, दूध वाला है, सब ये बोलने लग गए भाई तुम्हारा तो ड्रामा बढ़ गया है। सर हम हड़ताल करने की इच्छुक नहीं है बिल्कुल भी, हम काम करने आते हैं क्योंकि दिहाड़ी लगती है, लेकिन मजबूरी के कारण, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी तो सर कैसे गुजारा होगा? इस गुजारे के कारण तो सर बिल्कुल ही बस बुरा हाल कर रखा है सर इन्होंने। कोई वो नहीं है इनका, मतलब कोई एक जबान तो सही हो ले भी, ये जबान मेरी सही है भाई, इस पर पूरे खरीदा। इन्होंने हर बार बस जबान दिए, ठीक है भी लगता, पूरा 1 महीना हो गया सर यहाँ धक्के खाते कि उन्होंने आश्वासन दिए भाई 10 दिन डर जाओ, 5 दिन डर जाओ, 2 दिन डर जाओ, 3 दिन डर जाओ, भाई साइन हो गए हैं डीएमसी मैडम के ऊपर अधिकारी, तो उसके साइन हो गए तो हम दिक्कत मत मानो। सर कहते तो बिल्कुल हद होगी। आपकी सैलरी नगर निगम से आती है या कोई बीच में ठेकेदार है, कैसे आती है आपकी? सर मेरी सैलरी आती है ठेकेदार के थ्रू, नगर निगम नगर परिषद ने ठेका दिया हुआ है 3.25 करोड़ का। तो ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार तो कह रहा है मेरे बिल पास नहीं हो रहे। फिर आप नगर परिषद में यो चेयरमैन सब हैं, यही है आपके साथ में ही एमएलए ऑफिस है, आप गए नहीं? सर सभी के पास गुहार लगा चुके, 1 महीने से गुहारी लगा रहे थे, 1 महीने से कोई वो नहीं है, पूरा 1 महीना हो गया सर। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी और उनसे और बात करते हैं। आपका नाम? दर्शना जी। क्या कारण है जी बार बार हड़ताल, शहर में गंदगी? जी गंदगी इसीलिए है कि जी हमारी सैलरी नहीं मिलती, हम काम करते खूब मन लगा, सुबह 7 बजे आते, शाम तक 5 बजे तक हम करते,
लेकिन हमारी मेहनत नहीं होती, हमें बार बार मजबूर होके बैठना पड़ता है हड़ताल के लिए। सीएम साहब कहते हैं मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं आपके लिए, तो आप कभी सीएम साहब के पास नहीं गए? गए हैं जी, 3 बार गए। तो क्या बोले उन्होंने? अपना एप्लीकेशन भी दिए उन्होंने कहा हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, लेकिन झूठे आश्वासन मिले, हमें होया नहीं। हड़ताल कब तक रहेगी जारी? ये आप जब तक हमारे खातों में तनख्वाह नहीं डल जाएगी ना, जब तक हम जारी रखेंगे। हड़ताल यहीं रहेगी या आपका कोई बड़ा आक्रोश है या शहर को जाम करोगे, कुछ है ऐसा कुछ प्लान? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यहीं से काम हो जाता, हमें क्या मतलब। आपका नाम? पूजा जी। आप सफाई में ही हो? हाँ जी सर। क्या मुख्य कारण है? जी हमारे 3 महीने हो गए, चौथा महीना लग गया, हमारी सैलरी नहीं दे रहे, किराए वाले किराया मांग रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं कर्मचारी, कुछ किसी का घर का मकान भी है, दुकान वाले राशन मांग के पैसे मांग रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे घर पे बैठे हैं। ठीक है जी, ये हर बार मुझे कह देते हैं कल आएगी परसों आएगी। ठीक है, और रही बात सीएम साहब की, सीएम साहब के दरवाजे गरीबों के लिए खुले नहीं, हमारे लिए खुले नहीं है, वो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए खुले, हमारे लिए खुले नहीं है। ठीक है, हर बार हम जा भी चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन भी जा चुकी है, पर हमारा कोई समाधान नहीं होगा, हर बार हमें यही बैठना पड़ता है। आपकी मुख्य मांगे इसमें क्या है, सैलरी है या कोई और भी मांगे? नहीं, हमारी कड़ी मजदूरी मिल जाए, हमारी सैलरी मिल जाए, ठेका प्रथा बंद कर दो और हमें भाई टाइम पे सैलरी मिल जाए, या मेडिसिन रोल पे, या भाई उन्होंने अपने ठेकेदारी बनाई है कौशल रोजगार, या हमें उसमें ले लें। ठीक है, और हमारी कोई मांगे नहीं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब, नहीं डरेंगे तुर्की से, नहीं डरेंगे तुर्की से, पर्दा बंद करो, पर्दा बंद करो, शोषण करना बंद करो।